हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए ग्रुप डिस्कशन लेके आया हूं, पर पहले मैं आपको सिलेबस थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को आप एग्जाम में कैसे इजीली लिख पाओगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्कशन समझाऊंगा, बाकी का मटेरियल आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं पहले आपका जो सिलेबस है और उसमें लेआउट ऑफ मार्क्स कैसे है। दो पोएट्री है, मदर टू सन, लैंगस्टन ह्यूज के द्वारा लिखी गई है, और दूसरी कविता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो निसिम एज़ेकिएल ने लिखी है। दोनों पोएट्री में से क्वेश्चन यानी ब्रीफ आंसर्स जो लिखने होते हैं वही पूछे जाते हैं। 10 मार्क के रहेंगे, 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 लिखने हैं। देन हमारे पास है लॉन्ग ऐसे टाइप आंसर जो शॉर्ट नोट बेस से आ सकते हैं, 14 मार्क्स के हैं। तो प्रोफेशंस फॉर वुमेन उसमें से ज्यादातर किलिंग द एंजल वो पूछा जाता है 7 मार्क के लिए। द्रौपदी में से आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो रहेगा द्रौपदी का कैरेक्टराइजेशन, दूसरा रहेगा सेना नायक जो है उसका कैरेक्टराइजेशन, देन शोविनिज्म शोन इन द्रौपदी यानी जो एक्सप्लॉइटेशन दिखाया गया है। शोविनिज्म यानी जो एक्सप्लॉइटेशन कंप्लीटली दिखाया गया है। आप जानते हो कि कैसे द्रौपदी का रेप किया गया और उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो एग्जैक्टली उसको उसी को बोलेंगे शोविनिज्म शोन इन द स्टोरी। तो पहला रहेगा द्रौपदी का कैरेक्टराइजेशन, दूसरा रहेगा सेना नायक यानी कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेना नायक, तीसरा हो सकता है शोविनिज्म, उसके बाद अर्जन सिंह या फिर मातंग मांझी। फिर आपके सिलेबस में है ग्रुप डिस्कशन जो कि 14 मार्क्स के लिए है, और पब्लिक स्पीचेस वो भी 12 मार्क्स के लिए। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन। ये वीडियो कंप्लीटली ग्रुप डिस्कशन वही फोकस करने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप डिस्कशन को कैसे लिखा जाए वही जानने की कोशिश करेंगे। ये 10 या 12 मिनट का जो वीडियो रहेगा उसमें आप ग्रुप डिस्कशन को कंप्लीटली एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखना है और कैसे प्रिपेयर करना है वही सीखने वाले हो। ओके, आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ जो आपकी बुक है उसमें दिया गया है, उसमें पहले इवेल्युएटर या फिर मॉडरेटर की कोई बात नहीं हुई है। तो आप सीधा ही पार्टिसिपेंट से आगे बढ़ सकते हैं, यानी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है डिस्कशन में, जो डिस्कशन करने वाले 4 या 5 बंदे रहेंगे, उसी के नाम से सीधा कोई भी एक नाम लेके आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि पहला जो सेंटेंस है, यानी ग्रुप डिस्कशन को ओपनिंग सेंटेंस से पहले थोड़े इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, वो ज्यादातर इवेल्युएटर या फिर मॉडरेटर देता है। तो आप यहाँ से जो मैं सिखा रहा हूं ऐसे भी एग्जाम में स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इवेल्युएटर बोलेगा, हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट। यहाँ पे जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो आएगा। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग इट्स रीजंस एंड रेमेडी, यानी किन वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और उसके उपचार क्या हो सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज एंड रेमेडीज। ऐसा करके आप जो टॉपिक सेंटेंस रहेगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको बोलना है, लिखना है ऑब्वियसली। उसके बाद आपको लिखना है, आई सजेस्ट यू ऑल टू प्रेजेंट योर व्यूज स्टिकिंग टू द सब्जेक्ट ओनली। मैं आप सबसे विनंती करता हूं, आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि आपको सब्जेक्ट से जुड़े रहकर ही अपने व्यूज रखने होंगे। या फिर यही सेंटेंस को आप अलग से लिख सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रेजेंट योर व्यूज आइदर इन फेवर और अगेंस्ट द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो मॉडरेटर इतना बोलेगा, उसके बाद मॉडरेटर किसी एक व्यक्ति को बोलने वाला है कि मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ओपनिंग सेंटेंस दे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर ए टू गिव द ओपनिंग स्टेटमेंट। अगर मैं बताऊंगा कि अभी मैं मिस्टर ए से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे। अभी जो आपको सीखना है वो एग्जैक्टली क्या है, देखिए यहाँ पे
मिस्टर ए सीधा ही आपको पॉइंट्स में आगे नहीं बढ़ना है, तो जो भी पॉइंट्स आप रखने वाले हो, जो भी पॉइंट्स आप रखने वाले हो उसमें क्या रहेगा, मिस्टर ए बोलेंगे कि मुझे लगता है, उसके बाद वो अपना पॉइंट रखेंगे और उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तुम्हें क्या लगता है। दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा कि मैं मिस्टर ए से पूरी तरह से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए, और उसके बाद वो तीसरे व्यक्ति को बोलेगा कि व्हाट आर योर ओपिनियंस। तो इसी प्रकार से आपको बोलना भी होता है और इसी प्रकार से आपको लिखना भी होता है। तो यहाँ पे मिस्टर ए आई थिंक करके अपने पॉइंट की शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो भी पॉइंट वो लिखना चाहते हैं, यानी जो ओपनिंग सेंटेंस रहेगा वो लिखेंगे, और वो सेंटेंस लिखने के बाद लिखना है व्हाट यू से, यानी आपका क्या कहना है। तो मिस्टर बी जो है वो उनसे पूरी तरह से सम्मत होंगे। तो आई कंप्लीटली एग्री विथ मिस्टर ए, आई थिंक इवन, उसके बाद वो अपना दूसरा जो पॉइंट है वो रखेंगे। देन वॉन्ट यू एग्री विथ मी, तो क्या आप मेरे साथ सम्मत नहीं होंगे। देन अभी ये जो ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ ज्यादातर फेवर करेंगे, और सी और डी जो है वो ज्यादातर अगेंस्ट में रहेंगे, वो ए और बी जो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में रहेंगे। पर अगर टॉपिक ऐसा है तो, अगर ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक है तो उसमें अगेंस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में तो आप अगेंस्ट किसको जाओगे, तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉजेज और रेमेडीज ही देने हैं। तो उसमें हो सकता है कि ए और बी जो है या फिर ए बी सी डी, वो पहले एक बार सब लोग मिलके एक एक कॉज दे देंगे, और उसके बाद सब लोग एक ही साथ यानी एक एक करके रेमेडीज दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक में डिस्कशन आर्ग्यूमेंटेटिव होगा तो उसमें ए और बी जो है वो सपोर्ट में रहेंगे, और सी और डी जो है वो अगेंस्ट में रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही उसी हिसाब से लिखा है। मिस्टर सी जो ए और बी के खिलाफ होने वाले हैं, आई एम अफ्रेड टू एग्री विथ यू कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली आपके साथ एग्री नहीं कर सकता। इट मे हैव सम बेनिफिट्स, यानी आप जो बता रहे हो उसके सम बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस हो सकते हैं, बट ऐसा करके वो अपना जो पॉइंट है वो रखेगा। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद मिस्टर डी बताएंगे आई वुड लाइक टू सपोर्ट मिस्टर सी, मैं भी मिस्टर सी को सपोर्ट करना चाहता हूं। एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न, जहां तक ये पॉइंट का सवाल है, तो इस पॉइंट का सवाल है तब तक मैं उनको सपोर्ट करता हूं। इन एडिशन, इसके अलावा ऐसा करके वो अपना पॉइंट रखेंगे। देखिए जब आप लिख रहे हो तब ज्यादातर अच्छा लिखने के लिए आपको किसी के पॉइंट्स को काटना नहीं है, यानी अगर कोई बता रहा है कि ऐसी बात है तो आपको उसी के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट रखना है। जब तक आप अपने अपने पॉइंट्स रखोगे तब तक आप इजीली ग्रुप डिस्कशन को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये हो गया ड्राफ्टिंग, यानी आपको लिखना कैसे है। पर सबसे पहले लिखने से पहले आपको प्रिपेयर करना होगा, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको एक आउटलाइन बनानी चाहिए। तो वो आउटलाइन एग्जैक्टली क्या रहेगी, तो आपको आउटलाइन बनाने के लिए प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट के जो भी 5 या 7 पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं, 5 या 7 पॉइंट्स जो आपको समझ में आते हैं वो आपको रफली लिख लेना है। और उसके बाद अगर एडवांटेजेस हैं तो मिस्टर ए और बी जो है वो एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, और डिसएडवांटेजेस जो है वो मिस्टर सी और मिस्टर डी वो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी और डी लिखा हुआ है, आप कोई भी फिक्स 4 नाम ले सकते हो, या तो फिर क्या होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन में ही दिया रहेगा कि ये 4 लोग बात कर रहे हैं, तो जो भी 4-5 नाम आपको दिए हैं तो उसको आपको मैनेज करना होगा। ऐसा करके क्या होगा, सबने एक एक पॉइंट रख दिया है, उसके बाद वन बाय वन प्रेजेंट द व्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी पार्टिसिपेंट के जितने भी पॉइंट, यदि आपने 4 और 4 यानी 4 प्लस पॉइंट और 4 माइनस पॉइंट, मेरिट डिमेरिट 4-4 लिख के रखे हैं रफ ड्राफ्ट में, तो वो एक के बाद एक ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हो। बाद में कंक्लूजन रहेगा, कंक्लूजन देना जरूरी है। यदि आप एवेल्युएटर या फिर मॉडरेटर वाला जो पॉइंट है वो नहीं लिखते तो भी चलेगा,
ठीक है। अगर वो पहला पॉइंट आप नहीं लिखते और आप सीधी ही डिस्कशन यहां से स्टार्ट कर रहे हो मिस्टर ए से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कंक्लूजन को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कंक्लूजन जो है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या रहेगा, आई थिंक, यानी मॉडरेटर अगर बता रहा है तो वो बताएगा आई थिंक एवरीवन प्रेजेंटेड देयर व्यूज लॉजिकली। मुझे लगता है कि सब लोग ने अपने अपने पॉइंट्स को लॉजिकली रखा है, बट टू सम अप द डिस्कशन, सम अप करना यानी एंड करना, ठीक है। बट टू सम अप द डिस्कशन आई वुड से दैट, पर डिस्कशन को खत्म करने के लिए मैं बोलूंगा, डिस्कशन को एंड करने के लिए मैं बोलूंगा कि ऐसा करके जिन लोगों ने अपने पॉइंट्स को ज्यादा रखा है अच्छे से, आप उसको विनर बना सकते हो और वैसा ही क्लोजिंग स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं वो आप दे सकते हो। यानी यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट यानी फेवर में जाना है, अगेंस्ट में जाना है, वो जो भी है वो आपको लिखना होगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट देना जरूरी है। तो एग्जैक्टली ये हुआ ग्रुप डिस्कशन का ड्राफ्टिंग, ठीक है। अभी आउटलाइन कैसे करेंगे या फिर आप रफ ड्राफ्ट कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट, एक टॉपिक के पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आप देख लो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। तो यहाँ पे लिखा है एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन शॉपिंग के, कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, यानी ये कन्वीनियंट है। दूसरा, नो प्रेशर शॉपिंग, यानी आप जितना चाहे देख सकते हो और देखने के बाद आप अगर नहीं खरीदना चाहते तो यू कैन जस्ट लीव द साइट। ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम, आपके समय को बचाता है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हो, यानी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी पर भी कुछ भी देख रहे हो तो कंपेयर कर रहे हो कि यहाँ पे ये चीज इतने में मिल रही है, वहां पे इतने में मिल रही है। तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स मनी, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए एडवांटेजेस वाले। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, तो डिले इन डिलीवरी, यानी आप तुरंत जो भी चीज बाय करते हो वो तुरंत आपको मिलती नहीं है, डिलीवरी 4 या 6 दिनों में होती है। तो इसके बाद है लैक ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स इन ऑनलाइन शॉप्स, ऑनलाइन शॉप में सिग्निफिकेंट डिस्काउंट नहीं मिलता। लैक ऑफ टच एंड फील, आप अगर कपड़ा या फिर जूता ऐसा कुछ खरीदने जा रहे हो तो उसको आप टच करते हो, उसको फील करते हो, जो भी मर्चेंडाइज है, जो भी आप चीज खरीद रहे हो, ओके, तो वो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। लैक ऑफ इंटरएक्टिविटी इन ऑनलाइन शॉपिंग, यानी ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरएक्टिविटी नहीं होती, आप किसी से बातचीत नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है, आप अकेले अकेले ही मोबाइल को लेके शॉपिंग कर रहे हो। लैक ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस, आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है उसमें। लैक ऑफ क्लोज एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में क्लोज एग्जामिनेशन नहीं होता, तो वही हो गया टच वाला। देन फ्रॉड्स इन ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो गए ए और बी के पॉइंट्स, और ये हो गए सी और डी के पॉइंट्स, ठीक है। अभी पहला ओपनिंग सेंटेंस जो है, फॉर एग्जांपल ए बताने वाला है कि कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये कन्वीनियंट है, ओके, ऑनलाइन शॉपिंग। और फॉर एग्जांपल ए जो है ये 2 पॉइंट बोलेगा, जो ए व्यक्ति जो है वो ये 2 पॉइंट बोलेगा कि ये कन्वीनियंट भी है और इसमें प्रेशर भी नहीं होता शॉपिंग के लिए। तो अभी इसको कैसे देखेंगे हम, ऊपर यहाँ पे लिखना है आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग इज प्रीटी मच कन्वीनियंट, एट द सेम टाइम देयर इज नो प्रेशर ऑन द बायर टू परचेज द मर्चेंडाइज, ओके। तो पॉइंट आपने लिखा है, उसके उसी के हिसाब से आपको सेंटेंस जोड़ना है कि I think online shopping is convenient. At the same time, there is no pressure on the buyer for shopping the merchandise, the product. Then अभी बी व्यक्ति बोलने वाला है, तो वो भी यहीं से आपको पॉइंट लेना है, ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम। तो बी क्या बोलेगा, आई कंप्लीटली एग्री विथ मिस्टर ए, मैं मिस्टर ए के साथ कंप्लीटली एग्री करता हूं। आई थिंक इवन ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम एंड मनी, टाइम एंड मनी, ऐसा 2 पॉइंट आप साथ में भी लिख सकते हो। अभी टाइम और मनी की बात हुई है, ठीक है, तो उसी के रिलेटेड आपको अगेंस्ट में जाना है,
उसी के रिलेटेड आपको अगेंस्ट में जाना है। तो आप क्या लिखोगे, मिस्टर सी जो है वो डिसएडवांटेजेस में बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे सेव्स टाइम एंड मनी है, तो सीधा ही आप लिख सकते हो कि फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। ओके, फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। मिस्टर सी बताएंगे, आई एम अफ्रेड टू एग्री विथ यू कंप्लीटली, इट मे हैव सम बेनिफिट्स बट there are some disadvantages also. There are many cases of fraudulent schemes, or there are many cases of frauds in online shopping. तो इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर इसमें फ्रॉड भी हो चुके हैं। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताओ। उसके बाद मिस्टर डी जो है वो क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू सपोर्ट मिस्टर सी एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न। जहां तक ये मामला है, ये बात है, मैं मिस्टर सी के साथ इस पॉइंट में उनको सपोर्ट करता हूं। इन एडिशन, इसके अलावा, तो अभी वो अपना दूसरा पॉइंट बोलने वाला है, पर जैसे कि मैंने बताया कि मिस्टर सी और डी जो है वो अगेंस्ट में है, तो यहां पे बोलेंगे इन एडिशन व्हेन यू बाय इट डज नॉट कम इंस्टेंटली, यू हैव टू वेट फॉर द प्रोडक्ट, सो डिले इन डिलीवरी is one of the disadvantages. Delay in delivery is one of the disadvantages. तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको कोई भी डिस्कशन लिखनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 मेरिट्स और डिमेरिट्स, यानी 5-5 7-7 मेरिट्स डिमेरिट्स जो है वो पॉइंट्स ही प्रिपेयर करने चाहिए। आपको पूरी डिस्कशन तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पॉइंट्स के हिसाब से इजीली कोई भी ग्रुप डिस्कशन को लिख सकते हो। हाँ, पॉइंट्स को प्रिपेयर करने में जो आपका टाइम जाता है वही टाइम आपका बच जाएगा अगर आप पढ़ के प्रिपेयर करते हो, तो वो तो रट्टा मारने वाली बात हो गई। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पॉइंट्स को प्रिपेयर करें, और पॉइंट्स को प्रिपेयर करने के बाद ही यही ड्राफ्टिंग के हिसाब से डिस्कशन को एग्जाम्स में लिखें। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा आपकी एग्जाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर सकते हैं आप, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।